अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए आप दूसरों की मदद करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आज की कहानी बताती है कि कैसे राजा विक्रमादित्य के अडिग चरित्र ने सबसे असंभावित लोगों को भी अपने तरीके बदलने के लिए प्रेरित किया। साहस, करुणा और परिवर्तन की इस कहानी में गोता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े। नमस्ते प्रिय दर्शकों, 29वीं गुड़िया मानवती द्वारा बताई गई हमारी सिंहासन 32वीं श्रृंखला के एक और प्रेरक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक अविश्वसनीय कहानी को उजागर करते हैं कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने न्याय, दयालुता और ईमानदारी की अपनी अडिग भावना के साथ जीवन को बदल दिया। आइए बहादुरी और धार्मिकता की इस उल्लेखनीय कहानी में डूब जाएं। एक शाम राजा विक्रमादित्य महल की छत पर टहल रहे थे, सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें अचानक मदद के लिए पुकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक युवक और एक महिला नदी में संघर्ष कर रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उनकी मदद के लिए दौड़े, नदी में गोता लगाया और उन दोनों को बचा लिया। किनारे पर पहुंचने के बाद विक्रमादित्य ने पूछा, क्या हुआ? युवक देवकांत ने बताया, हम अपने परिवार के साथ नाव से यात्रा कर रहे थे जब हम एक भंवर में फंस गए। दुख की बात है कि बाकी सभी डूब गए, केवल हम ही बचे। हम आपकी मदद के लिए हमेशा आभारी रहेंगे, हे महानुभाव। विक्रमादित्य ने उन्हें अपने महल में स्वागत किया और उन्हें आश्रय दिया। तभी देवकांत और उनकी बहन देवकांता को एहसास हुआ कि उन्हें महान राजा विक्रमादित्य ने बचाया है। वे उनकी दयालुता के लिए सम्मानित और आभारी थे। दिन बीतते गए और जब वे महल के आराम का आनंद ले रहे थे तो देवकांत अपनी बहन के भविष्य के बारे में चिंतित हो गए। वह राजा विक्रमादित्य के चरित्र की प्रशंसा करता था और आशा करता था कि वह देवकांता से विवाह करने पर विचार कर सकता है। इसलिए वह अपनी बहन को राजसी पोशाक पहनाकर राजा से मिलने ले आया। देवकांत ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे अपनी बहन के भविष्य की चिंता है। लेकिन विक्रमादित्य ने देवकांत की चिंता को समझते हुए कहा, देवकांता मेरी बहन की तरह रहेगी और मैं उसका ख्याल रखूंगा। विक्रमादित्य की बातों से देवकांत भावुक हो गया, लेकिन उसने समझाया, हे राजन, मेरा मतलब उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना था। विक्रमादित्य ने उसे आश्वस्त किया, अब जब देवकांता मेरी बहन है तो मैं उसके लिए एक योग्य वर ढूंढने की जिम्मेदारी भी लूंगा। अगर आपके मन में कोई है तो मुझे बताएं। देवकांत ने उससे कहा, उदयगिरी के राजा उदयन मेरी बहन से विवाह करना चाहते हैं। हालांकि मैं ऐसा शाही विवाह करने में असमर्थ हूं, इसीलिए मुझे मना करना पड़ा। यह सुनकर विक्रमादित्य ने एक मंत्री को बुलाया और उसे विवाह की व्यवस्था करने के लिए बड़ी रकम सौंपी। लेकिन उस रात बाद में मंत्री निराश होकर लौट आया, क्योंकि उदयगिरी जाते समय 4 लोगों ने उसे लूट लिया था। इस खबर से हैरान विक्रमादित्य ने जांच करने का फैसला किया। एक आम आदमी का वेश धारण करके वह उस स्थान पर गया जहां मंत्री को लूटा गया था। उसने देखा कि 4 लोग वहां इकट्ठे हुए थे और साथी चोर होने का नाटक करते हुए उनके पास गया। पहले तो वे संदिग्ध थे, लेकिन उसने उन्हें यह कहकर मना लिया, मैं भी एक चोर हूं और आपके समूह में शामिल होना चाहता हूं। चोर सहमत हो गए, लेकिन उनमें से एक ने कहा, हम विशेष कौशल के बिना अजनबियों को स्वीकार नहीं करते। तुम क्या कर सकते हो? उत्सुकता से विक्रमादित्य ने उनके कौशल के बारे में पूछा। पहले चोर ने उत्तर दिया, मैं हमारी चोरी के लिए सबसे अच्छे समय की गणना कर सकता हूं, जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। दूसरे ने शेखी बघारी, मैं पक्षियों और जानवरों की भाषा समझता हूं। तीसरे ने कहा, मैं अदृश्य होने की कला जानता हूं। चौथे ने कहा, और मेरे पास एक ताबीज है जो मुझे दर्द से बचाता है। विक्रमादित्य ने उनसे प्रभावित होकर कहा, मेरे पास बस आसपास के माहौल को देखकर छिपे हुए खजानों का पता लगाने की क्षमता है। इस पर उन्होंने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया और विक्रमादित्य उन्हें अपने महल में ले गए, जहां उन्होंने कीमती सामान चुराना शुरू कर दिया। जब वे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें महल के पहरेदारों ने पकड़ लिया। अगली सुबह जब वे दरबार में पेश हुए तो वे विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठा देखकर दंग रह गए। भयभीत होकर वे सजा का इंतजार करने लगे, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी हमेशा की तरह विनम्रता से कहा,
तुम में से हर एक के पास असाधारण क्षमताएं हैं। उन्हें अपराध के लिए इस्तेमाल करने के बजाय तुम समाज की बेहतरी में योगदान दे सकते हो। मैं इस शर्त पर तुम्हारी जान बख्श दूंगा कि तुम फिर कभी कोई अपराध न करने की कसम खाओ। उनकी दयालुता से प्रभावित होकर चोरों ने सुधरने की कसम खाई और विक्रमादित्य ने उन्हें अपनी सेना में सैनिक के रूप में नियुक्त किया। इस बीच देवकांता और राजा उदयन का विवाह तय हो गया, जिसमें विक्रमादित्य ने अपना वादा निभाते हुए सारा खर्च वहन किया और इसलिए अपने चरित्र की ताकत से राजा विक्रमादित्य ने चोरों को भी वफादार सैनिकों में बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा नेता दयालुता, ज्ञान और एक मजबूत नैतिक दिशा के माध्यम से जीवन को बदल देता है। अब हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर यह था कि शासक बलि भगवान विष्णु के उपासक प्रहलाद के पोते थे। आज का प्रश्न है, विक्रमादित्य को स्वर्ग में किसने आमंत्रित किया? अपना उत्तर नीचे कमेंट करें और आपको अगले वीडियो में शाउट आउट मिल सकता है। हमारी सिंहासन 32 श्रृंखला की इस प्रेरक कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो राजा विक्रमादित्य की और भी पौराणिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक प्रेरित रहें। नमस्ते।